जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे खड़ा। मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे खड़ा। मैं रहा पुकार पुकार मेहर कर देखो जरा। मैं रहा पुकार पुकार मेहर कर देखो जरा। मोहि दे जय भक्ति दान काल दुख बहुत दिया। मोहे दीजे भक्ति दान काल दुख बहुत दिया। मेरी तड़प उठी अमाय दरस को तरस रहा। मेरी तड़प उठी तरस को तरस रहा। बरसाओ घटाया पार प्रेम रंग दीजे बहाव। बरसाओ घटाया पार प्रेम रंग दीजे बहाव। सुरति भी गए अमीर रसधार तन मन होए हरा। सुरति गए अमीर रसधार तन मन होए हरा। मेरा जीवन सफल हुई जाए तुम गुण गाऊं सदा। मेरा जीवन सफल होई जाए तुम गुण गाऊं सदा। मैं निश्चय दमनकार तुम्हारे द्वारे पड़ा। मैं नीचल धमनाकार तुम्हारे द्वारे पड़ा। मेरी विनती सुनो दर प्यार घट उमगाओ दया। मेरी विनती सुनो नर प्यार घट उमगाओ दया। स्वामी जी पिता हमार जल्दी पार किया। स्वामी जी पिता हमारे जल्दी पार किया। जय गुरुदेव स्वामी पिता हमार जल्दी पार करो। जय गुरुदेव स्वामी पिता हमारे जल्दी पार करो। मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे खड़ा। मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे खड़ा। मैं रहा पुकार पुकार मेहर
कर देखो जरा, मैया पुकारे पुकारे, अरे कर देखो जरा। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी प्रेमी बच्चे एवं बच्चियों, आप लोगों के ऊपर गुरु महाराज की बहुत बड़ी दया हुई। जिसको आप भगवान कहते हो, परमात्मा कहते हो, जो सबका मालिक है, उसकी दया हुई। और आज आप के संस्कार जगे और नामदान लेने के लिए आए। देखो प्रेमियों, ये मनुष्य शरीर जो आपको मिला है, ये बड़े भाग्य से मिला है। आपको ये नहीं पता है कि पिछले जन्म में आप कहाँ थे। पिछला जन्म भी आपका रहा। कीड़ा थे, मकोड़ा थे, सांप थे, गोजर थे, बिच्छू थे, बकरा थे, भैंसा थे, भैंस थे, क्या थे कुछ नहीं पता। लेकिन कहीं रहे, स्वर्ग वैकुंठ में भी हो सकते हो। स्वर्ग वैकुंठ की भी आत्माएं नीचे उतरती हैं। तो ये जानकारी माँ के पेट में थी। पिछले जन्म का सब दिखाई पड़ता था। यही जीवात्मा जो शरीर को चलाती है, जिसको निकल जाने के बाद लोगों को समझ में नहीं आता क्या चीज़ निकल गई, यही जीवात्मा को जब सज़ा मिलती है तो कीड़ा मकोड़ा सांप गोजर में बंद कर दी जाती है। बड़ी तकलीफ होती है। इधर उधर जान बचाते भागना पड़ता है। जब सारा अन्य जो कर्म होता है, पाप होता है, जब कट जाता है तो गाय और बैल की ऊन के बाद यह मनुष्य शरीर मिलता है। इस शरीर के लिए देवता 24 घंटे प्रार्थना करते रहते हैं। थोड़े समय के लिए भी हमको मनुष्य शरीर मिल जाता तो हम भी अपना काम बना लेते। अब प्रेमियों, अपना काम क्या है और पराया काम क्या है? आप जिस काम को करने में लगे हुए हो, ये आपका काम नहीं है। जितनी भी चीज़ें आप इकट्ठा कर रहे हो, चाहे रुपया पैसा धन दौलत जिसको कहा गया वो हो, या जमीन जायदाद बढ़ा रहे हो, कल कारखाने खोलते चले जा रहे हो, दुकानें खोलते चले जा रहे हो, मकान बनाते चले जा रहे हो, यह आखिरी वक्त पर आपके कोई काम आने वाला नहीं है। आप सोचो कि मरने के बाद आदमी कोई कुछ ले जाता है, सब यहीं छोड़ जाता है। तो जो कुछ भी काम कर रहे हो, ये दूसरे के लिए कर रहे हो, ये सब एक दिन दूसरे का हो जाएगा। और ये मृत्यु लोक है। इस मृत्यु लोक में जो लोग पैदा होते हैं मरते हैं, जो आग जलती है बुझती है, जो पेड़ फलता है वो झड़ता है। ये नियम है यहाँ का। तो जब मृत्यु लोक में हो तो मृत्यु होनी ही होनी है। तो अब आप ये सोचो कि जैसे पशु और पक्षी खाते पीते हैं, बच्चा पैदा करके चले जाते हैं, उसी काम को आप भी अगर करते रह जाओ तो आप अपना काम कैसे बना सकते हो? आपका अपना काम क्या है कि शरीर को जो चलाने वाली शक्ति जिसको जीवात्मा कहा गया, इसको परमात्मा तक पहुंचाना। जब जहाँ से उतारी गई है वहाँ पहुँच जाएगी। उस परमात्मा के पास, प्रभु के पास जब पहुँच जाएगी तब ये नीचे नहीं आएगी। न तो ये नर्क में जाएगी, न ये 84 में चक्कर काटेगी, न तो माँ के पेट में पे लटकना पड़ेगा, न जन्मने
और मरने की पीड़ा बर्दाश्त करनी पड़ेगी। देखो, जन्मते वक्त बच्चा रोता है, अगर तकलीफ न होती तो क्यों रोता है। और मरते समय भी देखो, छटपट छटपट बहुत से लोग करते हैं। आप देखो प्रेमियों, कुछ लोगों का तथ्य पेशाब भी हो जाता है मरते समय, बड़ी तकलीफ होती है। तो फिर तकलीफों में आओ तो क्या मतलब है। इसलिए शरीर के रहते रहते आप अपनी जीवात्मा को परमात्मा तक पहुंचा दो, जन्म मरण से छुट्टी पा जाओ। इसी मनुष्य शरीर के अंदर से रास्ता गया हुआ है। इन्हीं दोनों आँखों के बीच में जीवात्मा बैठी हुई है। परमात्मा की अंश है, बहुत छोटा टुकड़ा है, देख नहीं सकते हो इन आँखों से। इसको आप परमात्मा के पास आना जाना ले जाना शुरू कर दो, तो जब समय आ जाएगा खाली करने का हुक्म हो जाएगा इस शरीर को, तो जीवात्मा निकल करके आराम से वहाँ पहुँच जाएगी। कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई तकलीफ नहीं होगी। हल्के से झटके में ये प्राण सब निकल जाएंगे, नहीं तो सिमटने में बड़ी तकलीफ होती है। छटपट छटपट करता है जीव, देखो बहुत सा मरने वाला। तो आप समझो कि आप अगर जो बताया जा रहा है, अभी आपको बताऊंगा, उस तरह से अगर आप करने लग जाओगे तब आपको कोई दिक्कत नहीं रह जाएगी। दिन भर में 10 बार मरोगे, 10 बार यानी आप ये समझो ऊपर जाओ, ऊपरी लोकों में जाओ, प्रभु के पास जाओ और लौट जाओ। इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि पढ़ा लिखा होना चाहिए, अमीर होना चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं। कोई गरीब हो, अमीर हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, गांव में रहने वाला हो, शहर में रहने वाला हो, सब लोग कर सकते हैं। इतना सीधा रास्ता निकाल दिया है इस वक्त पर संतों ने। पहले के देखो, पूजा उपासना बड़ी कठिन थी, नहाना धोना, ज़मीन को लीपना, गंगा जल से शरीर को पवित्र करना, फूल पत्ती नैवेद्य जौ तिल घी मेवा यह सब सामान इकट्ठा करके फिर लोग पूजा पाठ करते थे। कुछ लोग जो आप इसमें करते होगे, जानते होगे, देखो कितना कठिन। इसमें तो कुछ खोजना ही नहीं, न कुछ लाना है, न कोई जगह ज़मीन की लिपाई करनी है, न शुद्धता, कुछ नहीं। कैसे भी हो, कहीं भी बैठ करके आपको कर लेना है। इसलिए सबके लिए आसान है। 7-8 साल का लड़का हो, औरत हो, बुढ़ा हो, कोई भी कर सकता है। तो वो उपाय आपको सीधा सरल बताऊंगा। तो देखो प्रेमियों, बीमारियां आजकल बहुत बढ़ रही हैं। कारण क्या है? कारण यह है कि आदमी का खून बेमेल हो जा रहा है। मनुष्य का बच्चा पैदा होता है, शाकाहारी रहता है, शाकाहारी खून रहता है, और जब मांस खा लेता है आदमी, उसका खून बनता है तो खून बेमेल हो जाता है, तालमेल नहीं खाता। तो बीमारियां इसकी वजह से ज़्यादा बढ़ रही हैं, मांस खाने की वजह से, मछली अंडा खाने की वजह से बढ़ रही हैं। तो आप ये संकल्प बनाओ कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हम मांस नहीं खाएंगे। आपको भगवान के मिलने का रास्ता बता दिया जाए और भगवान भी आपको मान लो दिखाई पड़ जाएं, लेकिन शरीर आपका साथ न दे, आप बीमार पड़े रहो, तो बीमारी में कोई चीज़ अच्छी लगती है? नहीं लगती है। भगवान भी अच्छे नहीं लगते हैं। इसलिए शरीर को स्वस्थ रखना जरूरी है। अंतःकरण जहाँ से पूजा पाठ किया जाता है वो साफ़ सुथरा होना चाहिए। अंदर मांस मछली अंडा नहीं डालना चाहिए, मुर्दा ही तो है। आदमी का बच्चा मर जाता है, जाता है जलाने के लिए, लौट के आता है तो नहाता है। उसको क्यों नहा रहे हो? कहता है मुर्दा जला करके आए, गाड़ करके आए, इसलिए नहा रहा हूँ। यही जीवात्मा जब अपने बच्चे के अंदर है, वही मुर्गा भैंसा में है, और उसको मार दिया, काट दिया, तो मुर्दा हुआ कि नहीं हुआ? तो इस पेट को शमशान घाट मत बनाना। आप अभी तक जो आपने गलती किया, आज माफ़ी मांग लो उस मालिक से कि अब मैं नहीं खाऊंगा, नहीं पीऊंगा,
ऐसे नशे का, शराब जैसे नशे का सेवन नहीं करूँगा कि जिससे होश में न रह जाऊँ। आदमी अगर होश में न रहे तो गलत से गलत काम कर बैठता है। होश में जब रहते हो तभी तो कहते हो कि यह मल है, यह टट्टी है, यह सड़ी हुई चीज़ है, इसको नहीं खाना चाहिए। और अगर कहते हो पागल हो गया, ये होश में नहीं है, दिमाग नहीं काम करता है, तो खुद अपने टट्टी भी खा लेता है यार। तो गंदी चीज़ अब मत खाना। अब आपको होश में लाना चाहता हूँ। अभी तक आप होश में नहीं थे तो गलती कर बैठे, लेकिन अब होश में रहना। अब कोई चीज़ यानी इस मनुष्य शरीर के अंदर गंदी चीज़ों को, मुर्दा को, मांस को मत डालना। मछली देखो तालाब की सफाई के लिए बनाई गई है। कोई भी गंदी चीज़ तालाब में आप डाल दो, मछली खा जाती है। जब मर जाती है, पानी के ऊपर तैरती है, तो गीदड़ और कौवा खाते। मछली मत खाना, बड़ी गंदी चीज़ है। गीदड़ और कौवा का खाना मत खाना। अंडा क्या है, ये माताएं मासिक धर्म होती हैं। खराब खून जब इकट्ठा हो जाता है तो बच्चा बन जाता है। मुर्गियों का खराब खून, उनके टट्टी पेशाब का खराब हिस्सा जब इकट्ठा हो जाता है तो वही अंडा बन जाता है। अंडा खाने से बीमारियां और बढ़ती हैं। अंडा मत खाना, न बच्चों को खिलाना। घर में अब ये चीज़ें आना नहीं चाहिए। देखो, जो जानवरों को मारता है, काटता है, लाता है, बनाता पकाता है, खाता है, खिलाता है, सबको बराबर पाप लगता है। तो पाप से बचना, पाप कर्म अब नहीं होना चाहिए प्रेम में। पाप अगर बनेगा तो पाप की सज़ा मिल जाएगी। और जान करके जो गलती करता है उसको सख्त सज़ा मिलती है। इसलिए अब गलती मत करना। मांस, मछली, अंडा, शराब का सेवन अब मत करना और शरीर को स्वस्थ रखना। आप ये समझो प्रेमियों, शरीर तभी स्वस्थ रहेगा कि जब रोग आपको नहीं होगा। रोग क्यों हो जाता है? आप समझो, खाते लोग चले जाते हैं और खाते चले जाओगे तो मशीन है ये पेट की, पचा नहीं पाएगी, रोग हो जाएगा, दर्द होगा, सूजन आ जाएगा, भागना पड़ेगा डॉक्टर के पास, इलाज कराना पड़ेगा। इसलिए थोड़ा कम खाना चाहिए। कम खाने से आलस भी नहीं आता, नींद भी नहीं आती, भजन में भी मन लगता, हर काम में मन लगता है। ज़्यादा खा लो तो मन कुछ कहता है काम करने को, कुछ नहीं। इसलिए ध्यान रखना, थोड़ा कम खाना। और देखो, लड़ाई झगड़ा अगर घर में होता रहेगा, परेशानी घर में अगर होती रहेगी, आती रहेगी, तो भजन भाव भक्ति में, भगवान में मन नहीं लगेगा। इसलिए लड़ाई झगड़ा को टालने की कोशिश करो। किसी एक को गुस्सा आ जाए, चुप हो जाओ। ना गुस्सा बर्दाश्त कर पाओ, बार बार वो छेड़ता रहे, बार बार गलत बात बोलता रहे, तो कपड़ा डाल लेना ऊपर से और आंख बंद करके, कान बंद करके भजन पर बैठ जाना। अभी भजन करने का तरीका आपको बताता हूँ। मेहनत और ईमानदारी की कमाई करोगे तो उसमें आपको बरकत दिखाई पड़ेगी। कुछ लोग कहते हैं कमाता बहुत हूँ, लेकिन पता नहीं कहाँ चला जाता है, बचत नहीं होती, दिखाई नहीं पड़ता, हाय हत्या लगी रहती है। कारण क्या है? कारण यही है कि मेहनत और ईमानदारी की कमाई अगर होती तो रुकती। जैसे लाते हैं उसी तरह से चला जाता है। रुपया पैसा को देखो, लोग जब पाते हैं तब मस्ते में लगाते हैं, कहते हैं ये लक्ष्मी है। तो लक्ष्मी खुश कब होती हैं? जब मेहनत और ईमानदारी की कमाई करो तब खुश होती हैं। लूट करके लाओगे, मार करके लाओगे, दिल दुखा करके लाओगे, तो ऐसे ही वो लक्ष्मी चली जाएंगी। तो मार के ले जाएगा, लूट के ले जाएगा, दिल दुखा करके ले जाएगा, ऐसी ही चली जाएंगी। इसलिए मेहनत पर अपने भरोसा करें। और मैं तो देख रहा हूँ ज़्यादातर आप लोग गांव के लोग हो, सीधे साधे हो, दिन में कमाने शाम को खाने वाले लोग हो, तो आपको तो ज़्यादा यानी समझाने की ज़रूरत नहीं है। आपका तो निर्मल मन होगा। निर्मल मन जब रहता है तो निर्मल मन जन सो मोह पावा, मोह कपट चलते न भाव। निर्मल मन वालों को जल्दी मिल जाता है मेरे परमात्मा। तो परमात्मा से मिलने का रास्ता बताता हूँ।
भगवान से मिलने का। दुनिया ये किसने बनाया? भगवान ने बनाया। अब अगर भगवान मिल जाए तो आदमी के आगे आपको हाथ फैलाना पड़ेगा, कुछ मांगना पड़ेगा? कुछ नहीं। पेट अगर न होता तो आदमी को कुछ करने की ज़रूरत ही न पड़ती। अब इसी पेट के लिए, इसी को भरने के लिए आदमी को झूठ, बेईमानी, चोरी, चकारी, खून, कत्ल ये सब करना पड़ता है, अपराध करना पड़ जाता है। न चाहते हुए भी कभी अपराध कर बैठता है, तो फिर अपराध करने की ज़रूरत नहीं रह जाएगी। भगवान जब मिल जाएगा तो भगवान का मिलना इस समय प्रेमियों आसान है। आटा दाल का तो कहा गया थोड़ा कठिन भी है, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है उसमें, तब अनाज मिलता है, मजदूरी दुनिया की ये मिलती है, रुपया पैसा मिलता है। लेकिन भगवान के पाने में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। थोड़ा सा ध्यान दुनिया की तरफ से हटाओगे, उधर लगाओगे तो वो सुन लेगा, सुनवाई कर लेगा और मिल जाएगा। तो आपका काम बन जाएगा प्रेमियों, असला काम बन जाएगा। जिसलिए ये मनुष्य शरीर आपको मिला वो काम आपका पूरा हो जाए। तो आपको रास्ता बताता हूँ, वो नाम आपको बताऊँगा कि जो खींच करके ले जाएगा आपकी आत्मा को, परमात्मा तक पहुँचा देगा। वो ताकतवर नाम, वो शक्तिशाली नाम आपको बताऊँगा। इसके लिए गोस्वामी जी महाराज ने कहा, कलयुग केवल नाम अधारा, सुन सुमीर नरोतर पारा, नाम लेत बहु सिंधु सुखाही, सुजन विचार करो मनमाही, नाम लेते ही वो सागर से हो गया। वो नाम आपको बताऊँगा। वो है 5 नाम। अब जिसका नाम होता है, उसका रूप होता है, उसका स्थान होता है, उसकी आवाज़ होती है। आप ये समझो जैसे आपका नाम है, आपका रूप ये चेहरा है, आपका स्थान है, ऐसे ये जो 5 नाम हैं, ये जो देवता कह लो, धनी कह लो, इनका भी रूप है, इनका भी स्थान है जहाँ ये रहते हैं, और वहाँ पर आवाज़ होती है, वो इनकी आवाज़ है। तो वो मैं भी आपको बताऊंगा, रटाऊंगा, याद कराऊंगा। जितना भी आप याद कर सको याद कर लेना। जो न याद हो पावे उसका लिखा हुआ कागज़ नहीं अभी आपको मिल जाएगा, ले लेना। कागज़ ले करके और नाम को याद करके, रूप को याद करके, कहीं सुनसान जगह पर फाड़ करके कागज़ को फेंक देना, बताना मत किसी को। आप में से जो बच्चे हो, मान लो कोई पढ़े लिखे नहीं हो, कम पढ़ी हो, कागज़ को नहीं समझ सकती हो, तो इन लोगों से जो पढ़े लिखे हैं, इसमें बैठे हैं, आज नामदान जिनको दिया जा रहा है या जो पुराने नामदानी हैं, उनसे पूछ लेना, रट लेना, याद कर लेना, और सुमिरन ध्यान भजन जो अभी बताऊंगा उसको सीख करके फिर करना। तो 5 नाम, 5 रूप, 5 स्थान, 5 की आवाज़, ये मैं अभी आपको बताऊंगा, रटाऊंगा। इसको आपको किसी को बताना नहीं है, न टेप करके सुनाना है, न जो कागज़ मिलेगा उसको आपको किसी को दिखाना है। अगर आप बता दोगे तो उसका तो कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। अब ये नाराज़ हो जाएं कि इन्होंने हमारी इज्जत नहीं किया, बेइज्जती कर दिया, हमको लुटा दिया, हमको फेंक दिया, तो आप ये समझो कि नाराज़ होकर के नुकसान कर दें। तो आप किसी को भी मत बताना। दूसरी चीज़ प्रेमियों आपको बताता हूँ, अभी आपको जो अनाहत वेदवाणी हो रही, आकाशवाणी हो रही है, ऊपर से जो आवाज़ 24 घंटे उतर रही है, वो जब आप सुनोगे और ऊपरी लोकों में जाओगे, स्वर्ग वैकुंठ में जाओगे, आपकी जीवात्मा जाएगी, वहाँ का दृश्य, वहाँ का नज़ारा, सीन सीनरी जिसको कहते हैं, उसको जब देखोगे तो देख करके खुश हो जाओगे, और खुश हो करके दूसरों को बताने लगोगे। अभी आपको समझो 50,000 रुपया, लाख रुपया मिल जाए, खुश हो जाते हो, एकदम खुश हो जाते हो, मगन हो जाते हो। देखो ये हमको मिल गया, इतना दौलत मिल गया, इतना रुपया मिल गया। अब वो दौलत जो दुनिया की दौलत से, हीरे मोती जवाहरात से नहीं खरीदी जा सकती है, अंतर में जब वो दौलत आपको मिल जाएगी तो खुश हो जाओगे कि नहीं?
बहुत खुश हो जाओ। खुश होकर के दूसरों को बताने लगोगे। अब जैसे बताओगे वैसे ही वो बंद कर देगा। फिर वो तो ना आपको दिखाई पड़ेगा ना सुनाई पड़ेगा। उसी के लिए परेशान हो जाओगे कि देखो हमने पाई हुई चीज़ को खो दिया, इसको हमको संभाल करके रखना चाहिए था, लेकिन हमने लुटा दिया, दे दिया। परेशान हो जाओगे। इसलिए बताना मत किसी को। कुछ भी दिखाई पड़े, कुछ भी सुनाई पड़े, बताना मत। ध्वन्यात्मक नाम आपको बताऊंगा। ध्वन्यात्मक नाम किसको कहते हैं? जो धनियों के मुंह से 24 घंटे निकलता रहता। निर्मायक नाम। और एक वर्णात्मक नाम होता है जो मुंह से लिया जाता है, वो जय गुरुदेव नाम है। यह भी नाम जगाया जाता है। जैसे राम ने राम नाम जगाया, कृष्ण ने जगाया कृष्ण नाम, कबीर साहब ने सतनाम जगाया, नानक जी ने वाहे गुरु जगाया, सूर्याल जी महाराज ने राधा स्वामी जगाया। ऐसे ही जय गुरुदेव नाम गुरु महाराज ने जगाया। अब आप प्रेमियों समझो, इस जय गुरुदेव नाम में परमात्मा की पूरी ताकत शक्ति भरी हुई है। आप भी आजमाइश कर सकते हो, लोगों को भी बता सकते हो। कोई भी शाकाहारी, नशा मुक्त, सदाचारी व्यक्ति मुसीबत के समय जय गुरुदेव नाम बोलेगा तो मदद मिलेगी, मदद मिलेगी। आपके यहाँ तकलीफ़ रहती हो, आपके रिश्तेदारी में, समाज में, बिरादरी में तकलीफ़ में लोग हों, तो आप बता दो। 1 घंटा सुबह शाम जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोलना शुरू कर दें, पूरे परिवार को इकट्ठा करके। लेकिन बोलना से पहले संकल्प बना लें कि अब हम मांस मछली अंडा नहीं खाएंगे और घर में भी नहीं लाएंगे, न तो इस मानव मंदिर को गंदा करेंगे, और जहाँ पर बैठ कर के नाम ध्वनि बोलेंगे, पूजा करेंगे एक तरह से, उस जगह को भी गंदा नहीं करेंगे, साफ सुथरा रखेंगे। आप देखो, आपके अच्छे भाव थे, संस्कार जगे, तब आप यहाँ पर नामदान लेने के लिए आए हो। अब जहाँ पर बैठ कर के नामदान ले रहे हो, ये जगह अगर गंदी होती, यहाँ मिट्टी पड़ा होता, गोबर पड़ा होता, टट्टी पड़ा होता, तो यहाँ बैठते। ये तो जगह साफ सुथरी है, बिछा दिया गया है, आप बैठ गए हो। ऐसे ही यानी जहाँ से प्रभु का नाम लिया जाए, जय गुरुदेव नाम जहाँ से बोला जाए, उस घर में मांस अब नहीं पकना चाहिए, मछली अंडा शराब आना नहीं चाहिए। और उसमें कुछ लोग ऐसे भी हो गए, आप कहोगे भाई औरत नहीं मान रही है, औरतें कहती हैं पति नहीं मान रहे हैं, मांस शराब नहीं छोड़ रहे हैं, बहुत समझा रही हूँ। अरे भाई, तो हर बात को तो ऐसा है नहीं कि नहीं मानता है, औरत भी हर बात को ऐसा नहीं है कि नहीं मानती है। आपकी बहुत सारी बातों को मानती है औरत, औरत की भी बात आदमी मानता है। तो इतना ही मना लो कि जब हम नाम ध्वनि बोलने के लिए बैठें तो आप भी बैठो। जब नाम ध्वनि बोलने लगेगा, धीरे धीरे अंदर की सफाई जब हो जाएगी, कर्मों की सफाई हो जाएगी, शाकाहारी हो जाएगा, मांस मछली अंडा छोड़ देगा, नामदान ले लेगा, वो भी भगत हो जाएगा, कैसा हो जाएगा। इसलिए विरोध नहीं करना है, धीरे धीरे समझा करके, बैठा करके नाम ध्वनि बोलने की आदत डालना है। देखो बच्चों, जब भोजन बना लो तब जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोल करके प्रसाद बनाओ और फिर खाओ और खिलाओ। जय गुरुदेव नाम में परमात्मा की पूरी ताकत इस समय पर भरी हुई है, पूरी ताकत। लेकिन जय गुरुदेव नाम के साथ ही साथ और भी नाम इस समय हैं कि जो आपकी मदद करेंगे तब आप परमात्मा तक पहुंच सकते हो, जीवात्मा पहुंच सकती है। इसलिए वो 5 नाम मैं आपको बतलाता हूँ। अब आप ये समझो, 5 नाम, 5 रूप, 5 स्थान, 5 की आवाज़, ये बताऊँगा अभी। 3 चीज़ और समझो, सुमिरन, ध्यान और भजन। सुमिरन किसको कहते हैं? माला जपने को। दूसरा है ध्यान। ध्यान किसको कहते हैं? आँख से देखने को। और तीसरा है भजन। भजन किसको कहते हैं? कान से सुनने को। सुमिरन, ध्यान और भजन, 3 चीज़ें समझो। 3 आँख, 3 कान और 3 नाक।
अब नए लोग आप कहोगे ये भाई कैसे, तो हमने न सुना कभी न देखा तीन आँख तीन कान वाले को। देखो दो आँखें ये बाहर, इससे बाहर की चीज़ दिखाई पड़ती है, और एक आँख यहाँ जो जीवात्मा बैठी है परमात्मा के अंश उसमें है, उससे ऊपरी लोगों की चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। और आप ये समझो कि दो कान ये बाहर, ये कान ये कान, इससे बाहर की आवाज़ सुनाई पड़ती है, और एक कान अंदर जीवात्मा में है, उससे ऊपरी लोगों की आवाज़ें सुनाई पड़ती हैं, जिसको अनाहत वेदवाणी खुदाई आवाज़ कहते हैं, साउंड कहते हैं, वो सुनाई पड़ती है। और तीन नाक, एक सूरा के दाहिनी तरफ एक बाईं तरफ, यह है नाक, ये नाक है। ये तो खाली जैसे नाली पर पत्थर रख दिया जाए, ढक दिया जाए, ऐसे ही ढक दिया है, सुंदरता के लिए बना दिया कि ये नाली न दिखाई पड़े, देखने में अच्छा लगे। एक नाक है जीवात्मा में, उससे ऊपरी लोगों की खुशबू लेते हैं, वो बड़ी मस्तानी खुशबू होती है, वो कभी उतरती ही नहीं, उसका नशा कभी ख़त्म ही नहीं होता है। देखो कोई इत्र परफ्यूम जिसको कहते हो बहुत खुशबूदार होता है, कपड़े में लगा दो, कपड़ा धोने के बाद भी उसमें कुछ न कुछ खुशबू आती रहती है, और कुछ हल्के होते हैं, थोड़ी देर के बाद खुशबू ख़त्म हो जाती है। तो ये इतना मस्त खुशबू होता है कि जल्दी ख़त्म नहीं होता, जो ऊपरी लोगों का होता है। तो दो कान दो आँख ये बाहर, एक आँख अंदर, तीन आँख, दो कान बाहर, एक कान अंदर जीवात्मा में, तीन कान, और दो नाक ये बाहर, एक नाक अंदर जीवात्मा में, तीन नाक, तीन आँख तीन कान तीन नाक, सुमिरन ध्यान भजन तीन चीज़ें, पांच नाम पांच रूप पांच स्थान पांच क्रियावाद, ये मैंने आपको बतलाया। अब दूंगा नामदान, बैठ जाओ, ऐसे मारो पालसी मार करके बैठ जाओ। तो किसी को कहा ही नहीं गया, न कहा जा रहा है। आप कहोगे भाई जब घर में ही रहना है तो घर में कहाँ एकांत मिलेगा। एकांत बना लिया जाता है। देखो आराम करने की जगह, सोने की जगह हर किसी के पास होती है, तो जहाँ पर सोते हो आराम करते हो वहीं पर बैठ जाना, कपड़ा डाल लेना ऊपर से, आँख बंद कर लेना, मुंह बंद कर लेना, और उसी में सुमिरन ध्यान भजन कर लेना। देखो प्रेमियों, एकांत में ही सुमिरन ध्यान भजन करना, भोजन भजन और खजाना, इन तीनों का अलग ठिकाना। रुपये पैसा देखो एकांत में रखते हैं, कोई ले न जाए, और खाना भी एकांत में खाते हैं, क्योंकि किसी किसी की नज़र खराब होती है, पड़ जाती है तो नुकसान कर जाता है। और भजन पूजन भी, साधना भी एकांत में किया जाता है। तो जब आंख बंद कर लोगे, ऊपर से कपड़ा डाल लोगे, तो आपको भी कोई नहीं देखेगा और आप भी किसी को नहीं देखोगे, एकांत हो जाएगा। जब एकांत हो जाए तब आप सुमिरन करो। कैसे करोगे बताता हूँ। क्या रहता है, घुमाता रहता है, यही शरीर का इस समय राजा बन गया। अब जिस चीज़ में मन लग जाता है वही काम इस शरीर से कराता है। जब बैठोगे तो मन तो नहीं कहेगा कि बैठो, कहेगा गर्मी लग रही है, ठंडी लग रही है, देखो इस समय मत करो, सुबह उठोगे बढ़िया मौसम रहेगा, ठंडी में कर लेना। और जब जाड़ा रहेगा तब मन कहेगा अरे धूप निकलेगी तब कर लेना, बड़ी ठंडी है, उठ जाओ। मन कहेगा चलो खाओ, चले घूमो, चलो सैर करें, चलो गाना सुनें, चलो सिनेमा देखें, तरह तरह का मन लालच देगा। उठने मत देना शरीर को, कितना भी मन का है, उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ, कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा, कुछ नहीं सुनाई पड़ रहा। तो 1 घंटा नियम बनाना सुबह शाम भजन ध्यान करने का। तो 1 घंटा शरीर को मत उठने देना, चाहे दिखाई कुछ पड़े चाहे न दिखाई पड़े, सुनाई पड़े न सुनाई पड़े, बैठना ही बैठना रहेगा। तो यह मन थक जाएगा। आधा पौन घंटा के बाद यह थकने लगता है और 1 घंटा तक में थक जाता है।
धीरे धीरे फिर उसकी रुकने की आदत बन जाती है, और जब बिल्कुल रुक जाता है तब ऐसे कोई चीज़ सामने आ जाती है, आएगी जाएगी आएगी जाएगी, ऐसे उसी को देखते रहेंगे, बस वो चीज़ भी हट जाएगी और जैसे हटेगी तैसे निकल जाओगे, ऊपरी लोकों में चले जाओगे, स्वर्ग वैकुंठ देवी देवता ऐसे सामने दिखेंगे आपको। तब आप इधर उधर जो पेड़ में पौधे में खोजते हो, पूजा करते हो, पेड़ों का, पौधे का, पत्थर का, आदमी के बनाए हुए देवता जिनको भगवान कहते हो, उनको फिर खोजने पूजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर तो अंतर में ही भगवान का दर्शन होने लग जाएगा। तो प्रेमियों, एक काम यही कर ले जाओगे तो भगवान जब तुमको मिल जाएगा, भगवान का दर्शन हो जाएगा, तो उसी की बनाई हुई ये सारी दुनिया है, फिर काम होने में आपके कोई भी देर नहीं लगेगी। दुनिया का भी काम बनेगा और जीवात्मा भी नरक 84 से छुटकारा पा जाएगी, नहीं तो ये मरी जाएगी, काटी जाएगी, सड़ाई जाएगी, तपाई जाएगी, बड़ी तकलीफ होगी जीवात्मा। इसलिए इसको बचाने के लिए आप बराबर सुमिरन ध्यान करते रहना। भजन अभी आपको समझाऊंगा, भजन भी आप करते रहना। तो थोड़ी देर के लिए आप ध्यान पर बैठ जाओ, मारो पालथी मान लो, ऐसे बैठो, जिनके पास कपड़ा है ऊपर से न रहेगा, आज से ही बच्चे और बच्चियों ध्यान लगाना शुरू कर दो। जहाँ भी कहीं खाली बैठो वहीं आँख बंद करो, ऐसे ध्यान लगाओ। तो अभी तो मन नहीं कहेगा ध्यान लगाने को, लेकिन जब लगाने लगोगे तो खूब लगवाएगा। जब ध्यान लग जाएगा, जीवात्मा के साथ मन ऊपर जाएगा, ऊपरी लोकों में, और वहाँ का जब रस पिएगा, आनंद आएगा, खूब लगवाएगा। आदत डालो। यहाँ तो आपको थोड़ी देर बैठाया, समय नहीं है, इसलिए घर पर देर तक करना। जितना भी समय रहे बेकार का मत करो, ध्यान लगाओ, भजन करो। और अपने शरीर को चलाने के लिए, गृहस्थी को चलाने के लिए, बच्चों को खिलाने के लिए आप इंतजाम भी कर लो, लेकिन उससे जो समय बचे इधर उधर के काम में लगाने, इधर उधर के प्रपंच में फंसने की ज़रूरत नहीं है। अब आप ध्यान लगाना और भजन करने का तरीका अभी आपको बताऊंगा। भजन करना तो पहला था यह सुमिरन, और दूसरा है ध्यान, और तीसरा है भजन। भजन किसको कहते, निकल जाएगी, और कान से उंगली जब निकल जाएगी, बाहर की आवाज़ जब अंदर जाएगी, तो अंदर की आवाज़ पकड़ में नहीं आएगी। इसीलिए कहा गया, बाहर का पट देकर अंदर का पट खोल। ये मनुष्य मंदिर है, इसमें आँख कान मुँह यह सब दरवाज़ा, तो बाहर का दरवाज़ा जब ये बंद करोगे तब अंदर का द्वार खुलेगा। इसलिए बाहर से बंद करना जरूरी होता है। तो बैठ जाओ, भजन कर, डालो कपड़ा ऊपर से, इसको कहते हैं भजन। इसी तरह से भजन बराबर करना। घर पर जब करोगे बहुत अच्छा लगेगा, आप लोगों को बहुत अच्छा लगने लगेगा जब देर तक बैठोगे, और जब सुनाई पड़ जाएगा तब तो मस्त हो जाओगे। लगे रहोगे तो सुनाई भी पड़ जाएगा। लेकिन अब बात से मांस मछली मत खाना, अंडा मत खाना, शराब मत पीना, ऐसे कोई भी नशा का सेवन मत करना कि जिससे आदमी होश में नहीं रह जाता है। कोई नशे की गोली मत खाना प्रेमी। और दूसरी औरत के साथ बुरा कर्म मत करना, दूसरे पुरुष के साथ बच्चियों बुरा कर्म मत करना। बाकी है तो खूब खाओ, है तो अच्छा खाओ, है तो अच्छा पहनो, है तो अच्छे मकान में रहो। आपको न जाति छोड़ना, न धर्म छोड़ना है, न गृहस्थ आश्रम से अलग होकर संन्यास लेना है, घर में ही रहो, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। बस समय निकाल करके 2 घंटा 1 घंटा सुबह शाम अपने आत्मा के लिए काम कर लेना, बाकी शरीर के लिए ही करते रहो, कोई दिक्कत नहीं। तो बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय
गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। इसी तरह से नाम धनी बोलना है और लोगों को बुलवाना है। आपके मिलने जुलने वाले हैं, रिश्तेदार हैं, कोई भी हैं, सबको बता दो कि जय गुरुदेव नाम की ध्वनि 1 घंटा सुबह शाम बोलना शुरू करते हैं, शाकाहारी रह करके, नशा मुक्त रह करके। तो बोलो जय गुरुदेव।